हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी ट्यूटोरियल्स। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंप्यूटर के वेबकैम से, सो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी डाउन रहेगी तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। सो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्सेस 781 राउंड्स DB2 की जो प्रॉब्लम सी थी वो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी और आई वॉज ऑल्सो फुल्ड, आई कुड नॉट एबल टू सॉल्व इन द कॉन्टेस्ट टाइम। तो मैं आपको एडिटोरियल का ही सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ, जो शायद अगर आपको एडिटोरियल के सॉल्यूशन समझने में दिक्कत हो तो शायद हेल्प हो जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जनरली मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं खुद का ही सॉल्यूशन प्रेफर करता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ सॉल्व वही बताने का ट्राई करता हूँ। तो मैं प्रॉब्लम पे आता हूँ। सो प्रॉब्लम हमें दे रखा है कि ट्री इज कनेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल्स। ये तो इन्होंने ट्री की डेफिनेशन दे रखी है। सो इसमें अपने को कुछ नहीं करना, अपने को पता है। अगर नहीं पता तो आप लोग ट्री के बारे में पढ़े थोड़ा। सो गिवन है यू आर गिवन है रूटेड ट्री विथ एन वर्टिसेज, तो अपने को और वर्टेक्स 1 इज द रूट, तो अपने को दे रखा है 1 2 ऐसा करके 1 2 डॉट 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 एन वर्टिसेज होंगे और हमेशा रूट यही होगा, राइट। तो आते हम आगे, क्या दे रखा है कि ईच सेकेंड हर सेकेंड में यू डू 2 ऑपरेशंस, द स्प्रेडिंग ऑपरेशन एंड आफ्टर दैट द इंजेक्शन ऑपरेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, हर सेकेंड में पहले स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेडिंग ऑपरेशन हमें अपने को पहले करना है एंड देन द इंजेक्शन ऑपरेशन, राइट। तो इनिशियली अपने इन्होंने ट्री के वर्टिसेस का 2 स्टेट दे रखा है, एक है हेल्दी, एक है इन्फेक्टेड, राइट। तो क्या है स्प्रेडिंग, क्या है कि अगर कोई फॉर ईच वर्टेक्स भी इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड ऑफ बी इज इन्फेक्टेड सॉरी। सो अगर ये चाइल्ड है, ये वर्टेक्स भी है और ये चाइल्ड वन है, चाइल्ड वन, और यू कैन स्प्रेड द डिजीज बाई इन्फेक्टिंग एट मोस्ट वन अदर चाइल्ड ऑफ बी। लेट से ये चाइल्ड 2 है, ये चाइल्ड 3 है। तो हम जब स्प्रेड करेंगे डिजीज तो किसी एटमोस्ट एक में, या तो किसी में ना करें या एक में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सेकंड में हम सारे में कर सकते हैं, राइट। और दूसरा ऑपरेशन दे रखा है इंजेक्शन, यू कैन चूज एनी हेल्दी वर्टेक्स एंड इन्फेक्टेड। तो लेट से हमारे पास ऐसा रहा कुछ केस कि अपने पास कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है जो कि इनिशियली हेल्दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले स्प्रेडिंग है तो स्प्रेड तो पहले नहीं होगा क्योंकि पहले अपने को इन्फेक्टेड चाहिए, तो हम पहले इसे इन्फेक्ट कर देंगे, अगले सेकेंड में ये इस पर स्प्रेड कर सकते हैं और इसे इन्फेक्ट कर देंगे, राइट। तो थोड़ा हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। सो लेट से ये अपने पास ट्री दे रखा है, रूटेड ट्री, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो इन्होंने क्या किया, इनिशियली अपने पास सारे हेल्दी हैं, तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 7, राइट। तो ये सारे हेल्दी हैं। अब टी, ये है टी इक्वल टू 0 का केस। अब टी इक्वल टू 1 पे इन्होंने क्या किया, पहले अपन नेक्स्ट सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमने स्प्रेड किया, तो देखते हैं हम स्प्रेड कैसे करते हैं। तो स्प्रेड इनिशियली अपने पास कोई सा इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है नहीं, तो हम क्या स्प्रेड तो नहीं कर सकते, तो क्या होगा, टी इक्वल टू 1 पे इसे हमने किसी एक वर्टेक्स को लेके इन्फेक्ट कर दिया, लाइक इंजेक्ट कर दिया, जिससे ये इन्फेक्टेड हो गया। हेल्दी था तो इन्फेक्टेड स्टेट में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेट टी इक्वल टू 2 पे क्या होगा, लाइक हमने इसे इन्फेक्ट किया था, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये अपने अगर इन दोनों में से किसी एक को स्प्रेड कर सकता है, एट मोस्ट 1 को। तो लेट से इसे स्प्रेड कर दिया इसने, और इसने क्या किया, फिर से एक उस सेकेंड पे टी इक्वल टू 2 पे इसने एक इंजेक्ट किया, जिससे इन्फेक्ट हो गया। तो अपने पास इन्फेक्टेड ये तीनों है। अब टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे होगा, तो इसमें स्प्रेड हो सकता है, तो 5 6 हो गया। और ये अपना इन्फेक्टेड था, तो ये दोनों इन्फेक्टेड था, तो इसमें स्प्रेड हो सकता है, तो 2 3 4 हो गया। तो ये अपने हो गए स्प्रेडिंग के केस में आ गए। और एक इन दोनों में से किसी एक को हमने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट से ये भी इन्फेक्टेड हो गया। अगले केस में क्या होगा कि इसमें अब किसी से स्प्रेड नहीं हो सकता, तो इसे फिर से हमें टी इक्वल टू 4 पे इंजेक्ट करना होगा, राइट। तो एक दो ऑब्जर्वेशन है वो ध्यान रखने की है, तो उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लाइक कि लेट से हमारे पास ट्री जो है, तो लेट से इसके चिल्ड्रन है, ये कोई नोड है, राइट। लेट से ये पेरेंट है और इसके चाइल्ड 1 है,
चाइल्ड 2 है, चाइल्ड 3 है, राइट। और इसके लेट से इसके भी चाइल्ड 1 होंगे, चाइल्ड 2 होगा, चाइल्ड 3 होगा, राइट। तो इन तीनों चाइल्ड को अगर हमें इन्फेक्ट करना है या स्प्रेड होगा, डिजीज जब स्प्रेड होगा तो ये तीनों, और लेट से मैं दूसरे कलर से आता हूँ, तो ये तीनों अगर लेते हैं हम, क्योंकि सेम चाइल्ड है, तो स्प्रेड अगर डिजीज होगा, अगर ये इन्फेक्टेड है तो इसमें स्प्रेड हो सकता है, इसमें स्प्रेड हो सकता है, बट इसमें स्प्रेड नहीं होगा। इसमें स्प्रेड होने के लिए क्या होगा कि अगर ये अगर इन्फेक्टेड है या ये इन्फेक्टेड है कोई सा है, तब इसमें होगा। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि चाइल्ड ऑफ वन पेरेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, राइट। तो इसी पे बेस्ड सॉल्यूशन भी है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात थी कि इन्होंने सम दे रखा है, लाइक सम दे रखा है, दिस सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁵। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारे पास यही रहने वाले हैं 2 × 10⁵। तो इसका ग्रेडी सॉल्यूशन पे आते हैं। लाइक एग्जांपल तो डिस्कस कर लिया हमने, तो लेट से थोड़े टेस्ट केस और देखते हैं। तो अगर हमारे पास लेट से ये ऐसा वर्टेक्स रहा, लेट से हमारे पास ये है 1, ये 2 रहा, ये 3 रहा। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम इस वर्टेक्स को अगर करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे, इसे इंजेक्ट करेंगे, तब क्या होगा, तब अगले सेकंड में t = 1 पे हो गया, t = 2 पे स्प्रेड नहीं होगा, फिर अपने को स्प्रेड नहीं हुआ तो फिर किसी को इंजेक्ट करना होगा, तो इसे हमने इंजेक्ट कर दिया, और फिर बचा ये 3 रहा, तो इसे t = 2 पे ये स्प्रेड नहीं हुआ था, तो t = 3 पे स्प्रेड होगा, राइट। तो टाइम 3 लगा, तो टाइम = 3 लगा, जिसमें सब स्प्रेड हुए, राइट। और अगर हम ऐसे नहीं करते, लेट से 1 2 3 लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने इसे इंजेक्ट कर दिया, तब क्या होगा कि t = 1 पे हमने इसे इंजेक्ट कर दिया, और t = 2 पे क्या होगा, इससे इस पे स्प्रेड हो जाएगा, तो 2 भी इन्फेक्टेड हो गया, 3 भी इन्फेक्टेड हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, एक को हर सेकंड हमें गिवन है कि हर सेकंड हम एक को इंजेक्ट करना है, हम एक को ही इंजेक्ट कर सकते हैं, तो इसे इंजेक्ट कर देंगे, तो t = 2 पे सारे कोई सबका इंजेक्शन हो गया, लाइक सारे इन्फेक्टेड हो गए। तो हमारा क्या केस बन रहा है कि ऑब्जर्वेशन ये कि हर एक चाइल्ड, एनी चाइल्ड ऑफ पेरेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चाइल्ड ऑफ अदर पेरेंट। और अपने को मिनिमम टाइम बताना है, राइट। तो अगर हम लेट से कि ये हमारे पास, ये अगर हमारे पास लेट से नोड है, लेट से ये रूट दे रखा है, वर्टेक्स 1 रूट नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, ठीक है। इसके पास चाइल्ड है, ढेर सारे चाइल्ड है, राइट। और इसके पास चाइल्ड है, 2 ही चाइल्ड है, और ये किसी से कनेक्टेड है, ठीक। लेट से ये 1 था, और बाकी ये है कुछ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो अगर हम देखें कि पहले हम क्या करते हैं, लेट से कि मैं इसे नहीं इंजेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले इसे इंजेक्ट करूँगा, राइट, t = 1 पे। और इसे भी नहीं करते हैं, थोड़ा और पीछे जाते हैं, t = 1 पे मैं इसे इंजेक्ट कर रहा हूँ, राइट, t = 1 पे। क्योंकि अगर हम छोटी सी केस देखे थे 3 10 11 वाली, तो इस केस में हमने इसे इंजेक्ट करवाया था, जो कि मिनिमम टाइम दे रखा था, तो हम इससे करवाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, t = 2 पे ये t = 2 पे इसमें स्प्रेड होगा, ठीक है। और लेट से t = 3 पे फिर हमें ये स्प्रेड नहीं हुआ, तो इसे इंजेक्ट करवाना हो जाएगा। ये टेस्ट केस मैं रैंडमली ले रहा हूँ। तो t = 2 पे हमने इसे t = 3 पे इंजेक्ट कर दिया, फिर लेट से t = 4 पे हमने इसे इंजेक्ट किया, कुछ और कलर लेते हैं,
टी इक्वल टू 4 पे इसे किया, तो अब स्प्रेड होगा टी इक्वल टू 5 पे। लेट से टी इक्वल टू 5 पे इसे हमने इंजेक्ट किया और ये इधर स्प्रेड हो जाएगा। और टी इक्वल टू 6 पे, तो अगर हम देखें तो अगर टी इक्वल टू 2 पे, सॉरी ये भी 2 पे ही हो रहा था, ये कलरिंग जो भी इंजेक्ट, ये तो स्प्रेड हुआ ये 2 पे, और ये टी इक्वल टू 3 पे था, ये टी इक्वल टू 4 पे। तो आप सभी को लग ही गया होगा, आइडिया आ गया होगा कि जब भी हमें इंजेक्ट करना होगा तो हम जिसका चाइल्ड सबसे ज़्यादा मैक्स नंबर है तो उसे इंजेक्ट करवाएंगे, और टी इक्वल टू 2 पे नेक्स्ट टाइम अगर इंक्रीज होगा तो दूसरे सब चाइल्ड में जाके उसे इंजेक्ट करवाएंगे, ताकि जब स्प्रेडिंग हो तो अगर लेट से कि हमने यहाँ कर लिया, इसके 5 चाइल्ड है और इसके 3 चाइल्ड है और इसके 1 ही चाइल्ड है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसे मैं इंजेक्ट कर दूँगा, ताकि अगर मैं दूसरे वाले सब ट्री पे जाता हूँ तब मैं ऑप्टिमली क्या चाहूँगा कि हर एक टाइम पे, क्योंकि स्प्रेड हो तो हर जो पेरेंट हो, हर एक पेरेंट का जो चाइल्ड है उसमें स्प्रेडिंग होता रहे ताकि मिनिमम टाइम लगे, राइट। तो हम क्या चाहेंगे कि सबसे पहले कि ये तो पता हो गया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोड है उसके चाइल्ड को इंजेक्ट करवाएंगे, फिर दूसरे नोड के जो चाइल्ड होंगे उनको इंजेक्ट करवाएंगे। ऐसा नहीं कि उसी सब चाइल्ड में जाके हम इंजेक्ट करवाते रहेंगे, मिनिमम टाइम तभी आएगा, राइट। तो अब आते हैं कि अगर हमने लेट से कि किसी का 5 चाइल्ड है, 3 है, 1 है, राइट। तो हमने मान लीजिए टी इक्वल टू 1 पे इसे इंजेक्ट किया, टी इक्वल टू 2 पे इसके चाइल्ड को इंजेक्ट किया, टी इक्वल टू 3 पे इसे इंजेक्ट किया, राइट। तो तब तक हमारा जब टी इक्वल टू इसमें 1 से लेके 3 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हमारा गया, तो तब तक इसमें स्प्रेड नहीं होगा क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड था तो स्प्रेड नहीं हुआ। बट अगर हम इसे टी इक्वल टू 1 पे करवाए रहते, इसे टी इक्वल टू 2 पे, इसे टी इक्वल टू 3 पे, तो इसमें टी इक्वल टू 1 से टी इक्वल टू 3 पे हमारा इधर स्प्रेड हुआ रहता, तो हमें बाकी को इंजेक्ट करने के लिए कम टाइम लगता, राइट। तो हमारा ऑप्टिमल आंसर में ये अपने को पता लग गया कि इंजेक्ट हमें किसे करवानी है, जिसका चाइल्ड मैक्स हो उसे पहले इंजेक्ट करवानी है। तो इनका सॉल्यूशन जो इन्होंने एडिटोरियल में दे रखा है उस पर आते हैं अब। तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है, तो उसे डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने इनपुट ले लिया है, राइट, और ये जो ए एरे है उसमें डिग्री लिख दिया कि किस रूट के कितने डिग्री है, क्योंकि अपने को पता है पेरेंट के जो चाइल्ड होंगे, तो इसका अगर चाइल्ड है तो इन्होंने काउंट किया है कि कौन से रूट का कितने चाइल्ड है, तो अपने को पता चल गया। बट एक रूट जो है अपना रूट है, तो हमने चाइल्ड सबका तो कंसीडर कर लिया कलर करने का, लेट से ये रूट था और इसके चाइल्ड कितने होंगे, 3 होंगे लेट से, तो हमने 3 कंसीडर कर लेंगे, इसके भी कर लेंगे। बट ये जो इसे जो कलर करना है रूट को, तो ये कंसीडर नहीं हुआ, तो इसका हम 1 अलग से इम्प्लेस पैक करेंगे। और सबका हमने काउंट कर लिया कि कितने चाइल्ड है, तो एक हमने इमेजिनरी लिया था रूट, लेट से ये रूट नहीं लेके एक कुछ इमेजिनरी रूट लेता और तब इसका कलरिंग हो पाएगा। तो इसके लिए हमने एक इमेजिनरी रूट ले लिया, तो वही इम्प्लेस पैक 1 कर दिया। और हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जैसा सॉर्ट कर दिया है, हम देखें तो इधर देखें तो सॉर्ट कर दिया उल्टे तरफ से, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, और जो जीरो होंगे उसको बाहर निकाल दिया या लेस देन जीरो थे। और अगली बार क्या किया कि लेट से हमारा एरे जो बना, लेट से अपना एरे कुछ बनेगा 5 4 लेट से 7 5 4 ऐसा कुछ एरे रहता, राइट। तो पहली सेकंड में हम इसे इंजेक्ट करते, दूसरी सेकंड में इसे, तीसरी सेकंड में इसे, तब तक इस वाले चाइल्ड में, लाइक इस वाले जो सब नोड होंगे, इसके चाइल्ड जो है जिस पेरेंट का इतने नंबर 7 नंबर ऑफ चाइल्ड है, तब तक इसमें स्प्रेड होते रहता। तो टोटल हेल्दी जो बचते वो लेट से इसको टी इक्वल टू 1 पे इसे करते, टी इक्वल टू 2 पे करते, टी इक्वल टू 3 पे करते, ना 3 सेकंड बीत चुका है, तो टी इक्वल टू 1 पे तो इसका टोटल स्प्रेड 3 लोगों में हो चुका होगा तब तक, तो इसके बचेंगे 4 और इसके बचेंगे, टी इक्वल टू 2 से 3 हुआ है तो इसके दो लोग जो है तब तक इन्फेक्टेड रहेंगे, तो बाकी बचे 3, और इसके 1 लोग इन्फेक्ट हुआ है तो बाकी बचा 3। तो इन्होंने यही किया AI माइनस n-i, और तब तक टाइम प्लस प्लस आंसर कर दिया, राइट। और उसके बाद क्या किया, सॉर्ट करने के बाद फिर से इन्होंने रिवर्स सॉर्ट कर दिया, जो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिवर्स सॉर्ट कर दिया। और कुछ ऐसा रहा होगा
कि लेट से कि हमारे पास ऐसा रहा होगा, लेट से कि 7 था, 5 था, 3 था, लेट से 1 1 1 ढेर सारा रहा होगा। तो टी इक्वल टू 1 पे इसे किया था, टी इक्वल टू 2 पे इसे किया था, टी इक्वल टू 3 पे किया, टी इक्वल टू 4 पे इसे करेंगे इंजेक्ट, टी इक्वल टू 5 पे इसे, टी इक्वल टू 6 पे। तो ऐसा हो सकता है कि टी इक्वल टू 4 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू दे रहा होगा, तो उसे हमने पॉप बैक कर दिया रिवर्स करके, ठीक है। और यहाँ पे हमने पॉप बैक कर लिया और एक फंक्शन में भेज दिया जो कि आंसर कैलकुलेट करेगा। और ये जो हमारा टाइम था, लाइक जब भी हम कर रहे हैं ना, तो n नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे। अगर लेट से एरे में जो है जिनका कुछ डिग्री है तो n टाइम तो लगेगा है उनको इंजेक्ट करने के लिए, तो वो प्लस प्लस आंसर है। और आंसर ग्लोबल वेरिएबल इन्होंने डिक्लेयर किया है, तो इसके ग्लोबल वेरिएबल लिया है तो आंसर अपने को फंक्शन में पास नहीं करवाना, बस हमने वेक्टर पास करवा दिया। और ये इन्होंने फंक्शन डिफाइन किया है। तो फंक्शन में क्या है कि अगर ए एम्प्टी है, लाइक सब सारे कुछ सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, कोई हेल्दी नहीं बचा है, तब रिटर्न कर देगा फंक्शन। या फिर उसके बाद क्या क्या कि लेट से हमारा एरे था 7 7 7 7 3 2 1 रहेगा, ऐसा कुछ था। तो हर केस में क्या होगा कि हर एक सेकंड पे एक बंदा अब इन्फेक्ट होगा, क्योंकि हमने सारे चाइल्ड में जो था इंजेक्ट करवा दिया है। हर सेकंड में अब स्प्रेडिंग होगा और इंजेक्टेड होगा। पहले क्या हो रहा था कि इंजेक्ट बस हो रहा था, स्प्रेड कुछ कुछ में ही हो रहा था, बट अब क्या होगा कि स्प्रेड सारे में होगा, राइट। और इंजेक्ट हम किसी एक में करवाएंगे, क्योंकि एक सेकंड में हम किसी एक में इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो इंजेक्ट हम किसे करवाना ऑप्टिमल रहेगा, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रहेगा एलिमेंट। बट अगर हम यहाँ से एरे 0 से अगर पहले में इंजेक्ट करवा दें 1 कर दें, लाइक स्प्रेड का तो सबका 1 सब्ट्रैक्ट होगा और इंजेक्ट का 1 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट होगा किसी एक से। तो अगर हम पहले वाले से लेट से कि इक्वल नंबर है और पहले वाले से ही सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो अगर पहले वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब क्या हो जाएगा, तब ये ऐसा हो जाता, 5 हो जाता, 6 हो जाता, 6 हो जाता, 6 हो जाता, 3 2 1 सॉरी 2 1 0 0 को हटा देते। तो ये अपना जो है तो फिर से अपने को रिवर्स शॉर्ट करना होता। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि इन्होंने जब बड़ा जो सबसे मैक्स वाला एलिमेंट है उसका जो मिनिमम जो लास्ट वाला इंडेक्स है उसे सब्ट्रैक्ट किया इन्होंने 2। तो इसे इन्होंने 5 किया, 6 किया, इसे 6 रहने दिया, 6 2 1 0, राइट। तो इससे क्या होगा कि अपने को सॉर्ट नहीं करना होगा, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपना सॉल्यूशन लाई करेगा, राइट। तो इन्होंने यही किया कि लास्ट फाइंड कर लिया, लास्ट इंडेक्स जो कि सबसे मैक्स होगा, और वहाँ पे जाके इसे एक बार घटा दिया, ये इंजेक्शन हो गया। और बाकी ये जो है ये सबको घटाया, वो स्प्रेडिंग के केस है। और फिर अगर कोई 0 हो जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो उसे एरे से निकाल दे रहे हैं और फिर से जो बचा एरे उसी को भेज दे रहा है, राइट, उसी को रिकर्सन में भेज दे रहे हैं। और क्योंकि अपने को पता है कि हर बार हम लूप लगा रहे हैं, तो इन सभी में से एक एक तो डिक्रीज हो ही रहा है, और सम दे रखा था 2 × 10⁵ से एक्सीड नहीं करेगा, तो 2 × 10⁵ में ये अपना सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर जो सॉर्ट करने की थी स्टार्ट में तो n log n की ही रही, और ये बार बार जब जाएगा तो ये ऑर्डर जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है ऑर्डर n का ही है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n में सॉल्व हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो ये बेसिकली मेरा सॉल्यूशन भी नहीं था, बट मैंने सोचा कि किसी को हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। एंड फाइनली ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक को चेकआउट करें एंड थैंक यू गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।